morning, sir. मॉर्निंग बैठे प्लीज Thank you, sir. प्लीज हैव द सीट। सो कैसे हैं सलोनी शर्मा, हाउ आर यू? सर मैं ठीक हूँ। आपका 10th में है 70%, जी सर। 12th में 72%, जी सर। देन BSc संत हरिदास गर्ल्स कॉलेज भोपाल 70.4, फिर आपने MA किया, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ग्रामीण विकास, ये आपने इग्नू से किया, जी सर। ओपन यूनिवर्सिटी से। फिर आपने इग्नू से सर्टिफिकेट कोर्स किया है आपदा प्रबंधन पे। जी सर। गुड। आपकी हॉबी है मधुबनी चित्रकारी में रुचि। जी सर। एक बात बताओ बेटा, आप साइंस की स्टूडेंट रही और अचानक ग्रामीण विकास में MA कैसे किया? सर ग्रेजुएशन के बाद मैंने MPPSC की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, तो फिर मुझे लगा कि मुझे रूरल डेवलपमेंट इस फील्ड में बहुत काम आने वाला है, तो इसलिए मैंने रूरल डेवलपमेंट से मास्टर्स किया। रूरल डेवलपमेंट अभी तक ना होने के क्या कारण है? क्यों हमें आवश्यकता पड़ी कि हम ग्रामीण विकास के बारे में सोचें? पहले का विकास नहीं होता था गांव का, रूरल एरिया का, आपका क्या मत है इसमें? सर इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो भारत देश है वो गाँवों से ही मिलकर बना है, तो अगर हमें भारत का विकास करना है तो हमें गाँवों का विकास तो सुनिश्चित करना ही होगा, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। तो अभी तक सरकारों ने क्यों नहीं सोचा? फिर सबको पता है, कहते 80% पॉपुलेशन गांव से आती है, फिर भी सरकार नहीं जागी। अब अपन जाग रहे हैं, क्या कारण लग रहा है? सॉरी सर जो रूरल डेवलपमेंट है उसके लिए पॉलिसीज़ शुरू से ही इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, काम चल रहा है, लेकिन सर इस पर थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन प्रयास जारी है। ग्रामीण विकास के लिए सरकार की कोई योजना बताओ। सर मनरेगा है और प्रधानमंत्री सड़क। मनरेगा तो एक एम्प्लॉयमेंट देने का है। जी सर। प्रधानमंत्री सड़क विकास, सड़क, ये जो प्रधानमंत्री सड़क विकास योजना बना, ये किसके प्रधानमंत्री के काल में इसको सबसे ज्यादा जोर दिया गया? सर माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान। इस समय हमारे सड़क परिवहन मंत्री कौन है? सॉरी सर मुझे पता नहीं है, अभी मैं देख लूँगी सर। गडकरी जी। जी सर। अभी जो विकास हो रहा है इसके बारे में आप संतुष्ट हो? जी सर। आपको एक ऐसा गांव दे दिया गया जहां बच्चे स्कूल नहीं जाते, महिला उत्पीड़न है, ड्रग्स का सेवन होता है, और आप उस जिले की डिप्टी कलेक्टर बन गई। जी सर। उस गांव को सुधार के लिए, विकास के लिए आप क्या योजना सरकार को प्रस्तुत करोगी? ये 3 समस्याएं मैंने उस गांव की बताई आपको। क्वेश्चन इज क्लियर? जी सर। क्वेश्चन क्लियर है? जी सर। बताओ। सर ड्रग्स की समस्या के लिए हमें वहाँ पर जो मुखबिर हैं उनको छोड़ना होगा, ताकि अगर ऐसा कुछ उसमें कंज्यूम करते हैं वो लोग, या फिर वहाँ पे जो भी बिक्री होती है या फिर प्रोडक्शन होता है, तो हम उसको पकड़ लें और उसको समाप्त कर सकें। इसके अलावा सर जो महिलाओं का उत्पीड़न होता है उसके लिए हमें महिलाओं को अवेयर करने की ज़रूरत है, तो हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, और सर उनको इकोनॉमिकली एम्पावर कर सकते हैं, तो जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह बना सकते हैं, तो इससे वो इसका विरोध करेंगे। शिक्षा? जी सर, शिक्षा देने की ज़रूरत है वहाँ की पूरी ग्रामीण आबादी को, ताकि कैसे दोगे? वहाँ स्कूल ही नहीं है कोई। सर स्कूल वहाँ पे वहाँ स्कूल बनाएंगे और वहाँ पे टीचर्स की नियुक्ति करेंगे। इस तरह से सर टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा ताकि वो उनको मोटिवेट कर सकें कि आप पढ़ने आए। इग्नू में अगर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक स्कूल देखा ही नहीं है, स्कूल का मुंह ही नहीं देखा, क्या वो BA में एडमिशन ले सकता है एक ओपन सिस्टम में? सर मुझे पता नहीं है इस बारे में। जी सलोनी जी, आपने ग्रामीण विकास एक विषय के रूप में पढ़ा है। जी सर। जब आपने इसको एक विषय के रूप में पढ़ा तो इसकी कौन कौन सी मुख्य शाखाएं थी? शाखाएं सर इसमें रूरल सोशल डेवलपमेंट, रूरल हेल्थ केयर, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इन रूरल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल डेवलपमेंट। सर यही मैंने प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं अभी वो इन रूरल डेवलपमेंट।
सिस्टम होता है ना, 4 ब्रांचेज हैं मोटी मोटी। चलिए, पेपर्स, ब्रांच ऑफ पेपर्स समझ लो आप। ग्रामीण विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण सहयोगी संस्थाएं हैं, कुछ 4-5 के नाम बताओ। सर कापार्ट है, कपाट है, बिल्कुल है। सर नाबार्ड अच्छा, और आरआरबी आरआरबी, और एक सेवा वो है ऑर्गेनाइजेशन। देश का सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है ये। बहुत कुछ आता है। अच्छा, आपने ये भी किया, आपदा प्रबंधन भी पढ़ा है। जी सर। आपदा प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग का क्या रोल होता है? सर डेटा को कलेक्ट करने के लिए रिमोट सेंसिंग का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है रिमोट सेंसिंग। उसका प्रबंधन से क्या लेना देना हो? प्रबंधन में क्या योगदान हुआ? सर रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम मैपिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन सा एरिया जो है वो डिज़ास्टर प्रोन है, तो फिर उसको उस डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करके आगे की प्रोसीजर की जा सकती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। चलिए, ये मधुबनी पेंटिंग है, जी सर। ये आप करते हैं। मधुबनी पेंटिंग की क्या क्या खास विशेषताएं हैं? सर ये काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स का उपयोग होता है इसमें, और सर ये जीवित जो जिनमें जान होती है उन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि पत्तियां, फूल और मछली, मोर, सर इस तरह की आकृतियों का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। और सर इसमें ये पूरी भरी हुई होती है, इसमें कुछ भी जगह खाली नहीं छोड़ी जाती है। ये बेसिकली बनाई कहाँ जाती है मधुबनी में? सर ये बिहार के मिथिला रीजन में मोस्टली बनाई जाती है। किस चीज़ पे बनाई जाती है पेंटिंग? सर पहले दीवार पे बनाई जाती थी, दीवार और फर्श पे गोबर से लीपकर उसको बनाया जाता था महिलाओं के द्वारा, लेकिन अब सर ये पेपर पे भी आ गई है और कपड़े पे भी बनाई जाती है। मिथिला रीजन में क्या ये किसी भी कुंवारी लड़की के लिए क्वालिफिकेशन की तरह है मधुबनी पेंटिंग? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बट ट्रेडिशनली इसको बनाया जाता था महिलाओं के द्वारा। अब तो पुरुष भी इसमें बनाने लगे हैं, सब पुरुष। अच्छा अच्छा, चलिए सर पूछिए। बेटा, आप तो मधुबनी पेंटिंग की बात करते हो, तो इसको किशनगढ़ी पेंटिंग से कैसे अलग कर सकते हैं? किशनगढ़ी पेंटिंग सुनी आपने? जी सर। चलिए, कांगड़ा पेंटिंग से आप कैसे अलग कर सकते हो इसको? सर कांगड़ा पेंटिंग के बारे में नहीं जानती मैं, लेकिन किशनगढ़ी के। चलिए, संझा पेंटिंग से कैसे आप अलग करेंगे इसको? सर संझावली जो है वो गोबर से उसकी आकृतियाँ दीवार पे बनाई जाती हैं, और उसको अलग अलग रंग बिरंगे पेपर और चित्रों से उसको सजाया जाता है, फूल पत्तियों से। लेकिन सर इसमें उन चीज़ों का, जैसे नेचुरल चीज़ें हैं, उनका कलर बना के फिर प्रयोग किया जाता है मधुबनी। कोबर में? सर कोबर मधुबनी का ही एक पार्ट है, कोबर पेंटिंग। उसमें शादी ब्याह के जो चित्र होते हैं उनको दर्शाया जाता है। कुछ ऐसी चित्रकला भी है जिसमें पुतलियाँ, जो द्वार होता है ना, वहाँ पुतलियाँ बनाई जाती हैं, फिर दूल्हा दुल्हन को वहाँ उनके हाथ लगवाए जाते हैं। ऐसा कुछ कौन सी चित्रकला है आपके क्षेत्र में है? जी सर, मुझे उसका नाम याद नहीं आ पा रहा है। कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, ये जो आज हम लोग सुनने में आ रहा है लाइगोलेब सुना है आपने? नहीं सर। वर्ल्ड की जो तीसरे नंबर की जो लाइगोलेब है, आपके इंडिया में स्थापित की जा रही है। सॉरी सर, मुझे पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी भौगोलिक गतिविधियां जो हैं, कोई भी भौगोलिक गतिविधियां कहीं भी होती हैं, तो उसकी जानकारी आराम से लग जाए। नहीं पता भी, नहीं पढ़ा, चलो कोई बात सर, मैं नहीं, पढ़ लूँगी इसको, है ना? ठीक है। नरसिंहगढ़ में हम लोग वहाँ के किले के बारे में जानना चाहेंगे। जी सर। बताइए, आप 3 लाइन में बताइए, 3 सेंटेंस में। सर नरसिंहगढ़ का किला बताइए। 300 एकड़ में फैला हुआ है, और वहाँ पे लगभग 800 कुछ कमरे हैं। और सर अभी किसने बनवाया है? सर राजा परशुराम जी ने इसको बनवाया था। राजा परशुराम ने बनवाया था? परशुराम, वही परशुराम जी ने बनवाया। जी सर। और अशोक के कौन कौन से स्थापत्य मिलेंगे यहाँ पर?
नरसिंहगढ़ में? हाँ, सम्राट अशोक के कोई अभिलेख मिलते हैं? सॉरी सर, मुझे इस चलिए बारे कोई में बात पता नहीं, कोई बात नहीं। मुझे रेसई बांध के बारे में बता दीजिए। रेसे? हाँ, रेसई बांध परियोजना। जी सर, ये पार्वती नदी पर स्थित Very है, good. जो शाका श्याम जी मंदिर है, बहुत बढ़िया। उधर तरफ ही इसको बनाया गया है। बहुत बढ़िया। इससे आसपास का एरिया जो है सिंचित होता है और लोगों को पानी की उपलब्धता होती है। साका श्याम जी के लिए है ना, जी वहाँ सर। पर बहुत शानदार। अब मुझे एक बात और बता दीजिए, कुंवर चैन सिंह के बारे में कुछ बता दीजिए। सर, कुंवर चैन सिंह जी नरसिंहगढ़ रियासत के प्रिंस थे। इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो ये सीहोर में क्यों लड़ाई हुई थी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। नरसिंहगढ़ में लड़ाई होनी चाहिए, सीहोर में क्यों लड़ाई हुई थी? सर, उस वक्त के जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे मैडॉक, उन्होंने कुंवर चैन सिंह जी को मिलने के लिए बुलाया था। तो वो वहाँ पे गए थे और वहीं पे उन्होंने धोखे तो से। मैडॉक तो ब्रिटिशर्स था जी सर। और एक कुंवर चैन सिंह की अपनी रियासत थी, जी सर। फिर ऐसा क्यों, इनको क्यों बुलाया गया? सर, इशू चल रहा था उनके बीच में कि जो भोपाल की बेगम थी, उन्होंने नरसिंहगढ़ रियासत को ब्रिटिशर्स को बोल दिया था कि आप ले लीजिए नरसिंहगढ़ रियासत को। नहीं, कोई एक संधि हुई होगी, कौन से संधि के थ्रू जो है पॉलिटिकल कंट्रोलिंग का इनको अथॉरिटी मिली थी ब्रिटिशर्स को? सॉरी सर, मुझे अभी पता नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक चीज़ बस और बताना कि ग्रामीण विकास आपने किया है, तो ग्रामीण विकास से संबंधित मध्य प्रदेश में कोई 2 संस्थान बताइए, कोई 2 इंस्टीट्यूशन बताइए। एक तो आपके भोपाल में या जबलपुर में, कहाँ पर है? सर, अटल रूरल बिहारी जी डेवलपमेंट के नाम वाम से भी है क्या कोई सा? रूरल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग सर जबलपुर में दी जाती है। हाँ, और इसके अलावा ऐसे आपका जो पाठ्यक्रम है, इससे संबंधित कोई संस्थान है? सर, मुझे अभी ध्यान नहीं आ पा रहा है। चित्रकूट वगैरह जाते हैं आप? जी सर, जी हैं? सर, सबसे बड़ा ग्रामोद्यान। संस्थान जी है जी वो, है ना? सर, चित्रकूट। क्या है वो? ग्रामोद्यान करके सर। ग्रामोदय ग्रामोदय विश्वविद्यालय, ठीक है, सॉरी ठीक सर। है। ये चित्रकूट कोई रामायण से भी जुड़ा हुआ है? जी सर, श्री राम जो थे उन्होंने वहाँ पे निवास किया था जब वो वनवास में गए थे। जी ना, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की वीर। जी सर। आगे सर नहीं सर। ओके, सो सलोनी, जी सर। आप बिहार तक पहुंच गई मधुबनी को लेकर के। मैं आपको राजस्थान लेके जाता हूँ थोड़ा सा, आपके पड़ोस में ही है। जी बनी ठनी करके एक पेंटिंग है, उसके बारे में आप जानते हैं? बनी ठनी। जी सर, सर बनी ठनी, मुझे उनका नाम तो याद नहीं आ पा रहा है जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था। हाँ। नागरी करके कुछ शायद उनका नाम था। सर माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो। ठीक है। उनकी प्रेयसी थी बनी ठनी। हाँ। तो उनसे प्रभावित होकर उन्होंने ये चित्र बनाना शुरू किया था। इसमें ज़्यादातर राधा जी के और कृष्ण जी के चित्र चित्रित किए जाते हैं। सर बनी ठनी का पेंटिंग का मुझे पता ही नहीं, आप उसको अगर बताइए, उसको बताइए। उसमें Sorry क्या sir, है? क्या? बनी ठनी का मतलब क्या होता है? माफ़ कीजिएगा सर। नहीं जानते, मतलब बिहार पहुंच गए इसलिए मैंने आपको तो मैं राजस्थान लेके चलूँ। चलिए ठीक है। ये मधुबनी चित्रकारी में स्पेशली आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ है? सर बचपन में ड्राइंग सीखने जाती थी मैं। तो वहाँ पे आकृतियाँ सिखाई जाती थी जो इसमें इस्तेमाल की जाती है, जैसे फूल, कमल का फूल, पत्तियाँ, मछली और भी इत्यादि जो भी इसमें आकृतियाँ इस्तेमाल होती हैं। तो सर मैंने अभी लॉकडाउन के दौरान ऐसी मैं देख। नेचर से संबंधित, नेचर से रिलेटेड आपका नेचर कहा जा सकता है सर? नहीं सर, मैंने ये बहुत कलरफुल होती है इसलिए मुझे पसंद आई। मैंने कोविड के टाइम पे बनाना शुरू किया था तो मेरी रुचि बढ़ गई इसमें और मैंने इसको एज अ हॉबी रखा। अच्छा, एक आपने आपदा प्रबंधन भी किया हुआ है। जी सर। दो फोर्सेस होती हैं जो काम करती है, एक नेशनल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। आपदा प्रबंधन का काम होता है, उनका नाम क्या है? सर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एंड स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ओके, तो कहीं पर भी स्टेट से रिलेटेड आएगा तो स्टेट क्या नेशनल में जा सकता है? क्या नेशनल स्टेट में आ सकती है अगर डिजास्टर हो तो? सर नेशनल तो